यह कहानी उस समय की है जब आचार्य चाणक्य मगध साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में एक साधारण युवक चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक विशाल सम्राट बने थे। कर्तव्य का दीपक और निजी दीपक। एक रात जब चाणक्य अपनी कुटिया में काम कर रहे थे तो दो विदेशी राजदूत उनसे मिलने आए। चाणक्य उस समय अत्यधिक व्यस्त थे और उनके सामने दो बड़े बड़े कागजों के ढेर रखे थे। वह एक दीपक, मिट्टी के तेल का लैंप की रोशनी में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज लिख रहे थे। जैसे ही राजदूतों ने प्रवेश किया और उन्हें सम्मान दिया, चाणक्य ने एक पल भी बर्बाद किए बिना जल्दी से वह दीपक बुझा दिया जिसके उजाले में वह काम कर रहे थे। फिर उन्होंने अपनी पास रखी मेज से दूसरा दीपक निकाला और उसे जलाया। राजदूतों का भ्रम। राजदूत यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सोचा कि शायद चाणक्य ने उन्हें देखने से पहले कुछ महत्वपूर्ण राज छुपाने के लिए पहला दीपक बुझा दिया। राजदूतों में से एक ने साहस करके पूछा, आचार्य, हम आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं। आपने हमारे आते ही पहला दीपक क्यों बुझा दिया और दूसरा क्यों जलाया? क्या पहले दीपक में तेल खत्म हो गया था? चाणक्य का आदर्श उत्तर। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और उनका जवाब उनकी कर्तव्य निष्ठा और सादगी का प्रमाण था। उन्होंने कहा, राजदूतों, पहले दीपक की रोशनी में मुझे काम करते हुए देख रहे थे। वह राज्य के खजाने से आया हुआ तेल इस्तेमाल कर रहा था। उस दीपक का उपयोग मैं केवल राजकीय कार्यों, स्टेट वर्क को पूरा करने के लिए करता हूँ, जैसे कि वे दस्तावेज जो मैं अभी लिख रहा था। उन्होंने दूसरे दीपक की ओर इशारा किया और कहा, अब आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आए हैं और मेरी निजी कुटिया में बैठे हैं। अब जो दीपक जल रहा है यह मेरे निजी खर्च पर खरीदे गए तेल से जल रहा है। राज्य के खर्च पर तेल बर्बाद करना पाप है, भले ही कुछ पलों के लिए ही सही। राजदूत चाणक्य की यह बात सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने देखा कि जिस प्रधानमंत्री के पास पूरे विशाल साम्राज्य की शक्ति थी, वह एक छोटे से मिट्टी के तेल के दीपक को लेकर भी इतने ईमानदार थे। सीख। चाणक्य की यह कहानी सिखाती है कि एक सच्चा नेता या आदर्श व्यक्ति सार्वजनिक धन और संसाधनों को पूरी ईमानदारी से इस्तेमाल करता है। वे अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन की जिम्मेदारियों के बीच एक स्पष्ट रेखा खींचते हैं। क्या आप चाणक्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र के किसी प्रसिद्ध सिद्धांत के बारे में जानना चाहेंगे?